किसान भाइयों नमस्कार और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि समाचारों के में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य कृषि समाचारों पर। 7% तक डैमेज धान खरीदने का फैसला, मत्स्य पालन कार्यक्रमों को बढ़ावा, गेहूं के नए बीज का विकास। 31 मार्च तक होगा 41.21 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण। चीनी का पड़ता बढ़ा है। तिलहन व मक्का विकास के लिए 18.19 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों का 7% तक डैमेज धान खरीदने का फैसला लिया है। बरसात देर से होने के कारण जिन किसानों को धान 5% से ज्यादा डैमेज है, उन्हें मानक में 2% की राहत देने का निर्णय लिया गया है। अब 7% तक डैमेज धान सरकारी क्रय केंद्रों पर किसान बेच सकते हैं, लेकिन इसके एवज में किसानों से 2 किलोग्राम प्रति क्विंटल धान की कटौती की जाएगी। धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस तरह से डैमेज धान की बिक्री पर किसानों से 27.20 रुपए की कटौती की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मत्स्य पालन हेतु तालाबों, झीलों एवं जलाशयों का विकास तथा नए तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जल भराव एवं जल प्लावन के कारण निष्प्रयोज्य हुई भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा दिए जाने की इस योजना पर निर्धारित प्रति इकाई लागत 1.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% अनुदान की सुविधा दी जाती है। तालाबों, झीलों एवं जलाशयों को मत्स्य पालन योग्य बनाने एवं उनको विकसित करने के लिए अनुमन्य अनुदान की धनराशि का 90% मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। किसान यदि अपने पर उतर आए तो वो क्या नहीं कर सकता। वाराणसी जनपद के एक किसान ने स्वपरागण विधि से गेहूं की कुदरत 100 प्रजाति विकसित की है, जिसकी बालियां 14 से 15 इंच की होंगी और एक बाली में 130 तक दाने निकलेंगे। इसकी फसल तैयार होने में 150 दिन लगेंगे। परीक्षण के तौर पर कुदरत 100 की बुवाई वाराणसी के जयापुर गांव में की गई है। इस गेहूं के दाने काफी बड़े और सुडौल होंगे। किसान ने कुदरत 100 का विकास कल्याण सोना, RR21, HD 2285 और UP 262 प्रजाति को मिलाकर किया है। इस प्रजाति के जनक किसान ने बताया कि बीज उत्पादन के बाद इसे परीक्षण के लिए गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा भेजा जाएगा। इस किसान ने इससे पहले कुदरत 9 प्रजाति का गेहूं विकसित किया था, जिसका कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण दिल्ली से पेटेंट भी करा लिया है। इस गेहूं की प्रजाति के लिए 5 सिंचाई की जरूरत होगी तथा इसके लिए काली मिट्टी ज्यादा उपयुक्त होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2015 तक 41.21 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने के निर्देश मंडल एवं जिला स्तरीय कृषि अधिकारियों एवं बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को दिया है। इस हेतु राज्य सरकार ने 42,908.83 करोड़ रुपए ऋण की व्यवस्था की है। गत वर्ष रबी में 29,169.93 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण कृषकों को दिया गया था। प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग ने बताया कि चालू पेराई सत्र में चीनी का पड़ता बढ़ा है। मौजूदा पेराई सत्र में चीनी का पड़ता 9.24% आ रहा है, जबकि गत सत्र में यह मात्र 8.73% था। प्रदेश में अब तक 118 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई प्रारंभ हो चुकी है और अभी तक 1532.81 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई और 141.62 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तिलहन एवं मक्का फसलों के समग्र उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 18.19 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस कार्य हेतु वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय तिलहन मिशन द्वारा नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम योजना संचालित की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय तिलहन योजना द्वारा किसानों को देय मुक्त सुविधाओं में बीज मिनी किट वितरण, बीज ग्राम योजना, खंड प्रदर्शन, राइजोबियम कल्चर, PSV कल्चर का वितरण किया जा रहा है। तिलहन मिशन योजना के माध्यम से कृषक प्रशिक्षण, IPM प्रदर्शन, उन्नतशील कृषि एवं सिंचाई यंत्र वितरण सहित समस्त सुविधाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना समस्त जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। वर्तमान में तालाबों में पानी का तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, अतः मछलियों को आवश्यकता अनुसार ही पूरक आहार दें। तालाब में गोबर की खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी बंद कर दें। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को दी गई सलाह के अनुसार यदि एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम मछलियों पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाने से रोगग्रस्त मछली जाल में आती है और रोग की प्रारंभिक अवस्था में है तो 1 किलोग्राम पोटेशियम पैरामैग्नेट प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र की दर से घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें तथा 15 दिन के पश्चात 250 किलोग्राम बुझा हुआ चूना का घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। पोटेशियम परमैंगनेट एवं चूना को 1 महीने के अंतराल के बाद 3 बार घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें और रोगग्रस्त तालाब में मत्स्य रोग की रोकथाम हेतु 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से C-फैक्स का घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। गिरता तापमान और कोहरा आलू की फसल के लिए हानिकारक है। ऐसे में आलू की फसल अगैती एवं पिछैती झुलसा रोग से ग्रस्त हो सकती है। बदली युक्त बूंदाबांदी एवं नम वातावरण में अगैती पिछैती झुलसा रोग के प्रकोप बहुत तेजी से फैलकर आलू की फसल को भारी क्षति पहुंचाता है। ऐसी परिस्थिति में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने आलू उत्पादकों को सलाह दी है कि रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आलू की फसल को पाला से बचाने के लिए किसानों को समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। आंवले में दीमक से बचाव हेतु फॉरेट 10 G प्रति पौधा 25 से 30 ग्राम डालकर मिट्टी में मिला दें। बरसीम बुआई के 45 दिन बाद पहली कटाई करें, फिर हर 20 से 25 दिन बाद कटाई करते रहें। हर कटाई के बाद सिंचाई करना जरूरी है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं फैजाबाद मंडी में 1485 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1550 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1500 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 1530 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल फैजाबाद मंडी में 2035 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 2180 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 2050 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 1940 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना फैजाबाद मंडी में 3640 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 3200 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 3660 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 3290 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ फैजाबाद मंडी में 3140 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 2700 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 3110 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 2540 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। और अब सब्जियों के भाव। आलू फैजाबाद मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 600 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 780 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज फैजाबाद मंडी में 1540 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1900 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1640 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 1770 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर फैजाबाद मंडी में 1080 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 980 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 810 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। हरी मिर्च फैजाबाद मंडी में 1370 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1420 रुपए प्रति क्विंटल, मथुरा में 1350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। और अब फलों के भाव। सेब फैजाबाद मंडी में 4375 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 6400 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 4180 रुपए प्रति क्विंटल और मथुरा में 5780 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के बाद आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। साथियों, हर किसान भाई की ये चाहत होती है कि उसकी फसल में उसे दोगुनी तिगुनी बढ़त प्राप्त हो और वो अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके। और ये तभी संभव होगा जब वो पूर्ण जानकारी प्राप्त कर अपने खेतों में समय समय पर निर्धारित रूप से खाद और उर्वरक इत्यादि का प्रयोग करता रहे। ऐसी ही उन्नत फसल है गेहूं, जिसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय लेकर आए हैं गेहूं के अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग कैसे करें। और विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं बस्ती से उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस.के. दुबे जी, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर दुबे, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे सभी किसान भाइयों को बताएं कि गेहूं की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए उन्हें कौन कौन से रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। हमारे दीपा जी, वर्तमान में जो किसान भाइयों ने फसल की बुआई की है वो 2 तरह से हुई है। एक समय से बुआई हुई है, एक विलम्ब से बुआई हुई है। अब चूंकि दोनों तरह की हमारी फसलें समय जिनमें अंतर है बुआई में, तो सबसे पहले तो हमको हमारे किसान भाइयों की ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो उन्होंने समय से बुआई की उसमें निश्चित तौर से मिट्टी या मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया होगा, जिसमें हमारे
100 से 112 कुंटल उन्होंने गोबर की खाद, 150 कुंटल नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश पर हेक्टेयर जी की दर से प्रयोग हमारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण के आधार पर करते हैं। और विलम्ब से बुवाई उन्होंने की है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश। ये तो आपने जैसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया। डॉक्टर दुबे, प्रति एकड़ के हिसाब से किस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए? सामान्य तौर से हमारे किसान भाई जो हेक्टेयर की एक यूनिट है उसमें 2.5 एकड़ होता है, परंतु 1 एकड़ जो हमारे किसान भाई सामान्य तौर से जिस यूनिट को जानते हैं जी। और जो हमारे मार्केट में हमारे उर्वरक उपलब्ध हैं उनका वो यूरिया, डाइअमोनियम फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश या सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में है। उर्वरकों के रूप में यदि हम 1 एकड़ इसकी गेहूं की उर्वरक की बात करें तो उसमें 108 किलोग्राम यूरिया, 52 किलोग्राम डीएपी और 27 किलोग्राम पोटाश, ये समय से बुआई में हमारे किसान भाइयों ने इसको प्रयोग किया है जी। और जो विलम्ब से बुआई जिन किसान भाइयों ने की है 55 केजी यूरिया और 35 केजी डीएपी और 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन उर्वरकों का प्रयोग उन्होंने प्रति एक, हमारी जो रिकमेंडेशन है सॉइल टेस्टिंग के आधार पर, मृदा परीक्षण के आधार पर, वो एक प्रति एकड़ है जी। अब ये है कि इसका जो प्रयोग है के साथ साथ हमारी गंधक और सूक्ष्म तत्वों की भी हमारी गेहूं की फसल की आवश्यकता है। तो हमारे किसान भाइयों ने पर हेक्टेयर 30 किलोग्राम जिप्सम कहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं और 20 से 25 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग यदि वो करेंगे तो इस बहुत ये जो उत्पादन है उसमें और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। दूसरा कि किस तरह से प्रयोग करें जी, विधि इसकी क्या होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी है जो किसान जी, भाई जाने। हमारी जो मिट्टी के प्रकार हैं उस पर भी निर्भर है। हमारी जो दोमट और मटियार ये मिट्टियां हैं, इसमें इस तरह की मिट्टी जहां पर हमारे जिस क्षेत्र में किसान भाई गेहूं की फसल जिन्होंने ली है उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी नाइट्रोजन उसकी आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय कूड़ों में 2 से 3 सेंटीमीटर बीज के नीचे दी होगी या देना चाहिए। और हमारे किसान भाई जो शेष आधी नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन जो यूरिया फार्म हमें देना है, किसान भाइयों को देना है, उसका प्रयोग ये पहली सिंचाई के 24 घंटे पहले टॉप ड्रेसिंग कर दें या फिर पहली सिंचाई की जब ओट आ जाए उसके बाद करना चाहिए। अपने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हमें बताया, तो किसान भाई को ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिन के अंतराल में इन्हें इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? इसमें इसका साथ, चूंकि अभी हमने एक बात आपसे बताई थी हमारे किसान भाइयों की, एक बलुई दोमट और दोमट जी। इस तरह की मिट्टी है। इसमें इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहाँ हमारे किसान भाइयों ने गेहूँ की फसल ली है उसमें बहुत विशेष ध्यान रखें कि जो उन्होंने पूर्व में 1/3 हमारी कुल नाइट्रोजन जो था वो और पूरा फास्फोरस पोटाश बुआई के समय और बीज के 2-3 सेंटीमीटर नीचे कोनों में दिया है, उसकी जो अवशेष मात्रा है यूरिया की, नाइट्रोजन की, उसको 2 भाग में। प्रथम जो उसकी आधी मात्रा है वो पहली सिंचाई जिसको हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, 20 से 25 दिन बाद जो हमारे किसान भाई जिन्होंने सिंचाई की उस सिंचाई के 24 घंटे पहले खेत में डाल दें या फिर अगर उस समय नहीं कर पाए तो सिंचाई के जब ओट आ जाए उसके बाद उसको टॉप ड्रेसिंग गेहूं में करना चाहिए। शेष जो आधी मात्रा और बची हुई उसको 40-45 दिन बाद, जिसको हम टिलरिंग स्टेज कहते हैं, जब किल्ले निकलते हैं उस समय हमारे किसान भाई अवशेष यूरिया की मात्रा का टॉप ड्रेसिंग सिंचाई के 24 घंटे पहले या दूसरी सिंचाई के हमारा जो ओट आ जाए उस पर करना चाहिए जी। यदि हमारे किसान भाई ये इस तरह से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग समयानुसार, जैसी फसल उन्होंने जिस समय उनको बुआई की है और मिट्टी का
परीक्षण कराया है, इसमें इस आधार पे यदि हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करेंगे तो निस्संदेह हमारे गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ोतरी होगी। जी डॉक्टर दुबे, जैसा आपने बताया कि गेहूं की बुवाई अगेतिर पिछेती में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसी प्रकार से गेहूं की मौजूदा समय में विभिन्न स्थितियों में कुछ फसलें खड़ी हैं गेहूं की, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए उर्वरकों की? जो हमारी संस्तुत मात्रा है उससे ज़्यादा अगर यूरिया देते हैं जी तो निस्संदेह हमारी फसल की बढ़वार ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा फसल बढ़ेगी तो उसमें लॉजिंग होगी और उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ें हमारे किसान भाइयों की, इन बातों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए और किन किन खास बातों की ओर ध्यान देना चाहिए? एक और आवश्यकता, जैसे मैंने बताया था कि इस उर्वरक के साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं जी बहुत आवश्यक है। कभी कभी हमारे पौधों में बोरान है, कॉपर है, जिंक है, इसके भी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं जो कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ये आवश्यक है कि जो हमारी संस्थित मात्रा है, जैसे पूर्व मैंने बताया था, उसका भी बुवाई के समय प्रयोग करें और साथ में हमारे जो जिप्सम है उसका भी प्रयोग करना बहुत आवश्यक है यदि हमको अच्छी फसल लेना है और हमारे प्रदेश और देश के उत्पादन में हमारा एक कंट्रीब्यूशन होना है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते समय हमें क्या कुछ खास सावधानी भी बरतनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे किसी को और उत्पादकता में कोई कमी भी ना आए? विशेष तौर से है कि एक समय की बहुत आवश्यक है कि एक तो यह है कि अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, एक तो सबसे मेन आवश्यकता इसमें इस बात की है कि जब हम बुआई के समय उर्वरकों का प्रयोग करें तो बीज के नीचे 2-3 सेंटीमीटर जी और इसके ऊपर बीज रहेगा। सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। दूसरा था कि सिंचाई अगर हम कर रहे हैं तो उसके करीब 24 घंटे पहले टॉप ड्रेसिंग करेंगे या फिर ओट आ जाए उसके बाद करेंगे। जो न्यूट्रिएंट अपटेक है थ्रू रूट्स के जो हमारे पौधे लेते हैं वो प्रॉपर होगा और उसका एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उत्पादकता में होगा। जी डॉक्टर दुबे हमारे कार्यक्रम में आए, आपने गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो साथियों, कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और अब नव वर्ष में आपसे होगी मुलाकात। तो आप सभी को दूरदर्शन के पूरे परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।